हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दिया है। इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 1 मार्क्स के उसी चैप्टर के। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप सब कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस का आंसर सही हुआ। तो चलिए देखते हैं अपना पहला सवाल। फर्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा ऑप्शन बिजनेस इन्वायरमेंट का कैरेक्टरिस्टिक या फीचर नहीं है। फर्स्ट पॉइंट है अनसर्टेनिटी, सेकेंड है एम्प्लॉयज़, थर्ड है रिलेटिविटी एंड नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। तो हमने चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था कि बिजनेस इन्वायरमेंट अनसर्टेन होता है, कुछ भी हम पहले से नहीं प्रिडिक्ट कर सकते। बिजनेस इन्वायरमेंट रिलेटिविटी कॉन्सेप्ट है, साथ ही ये कॉम्प्लेक्स भी होता है। तो बचा एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स बिजनेस इन्वायरमेंट का, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, एम्प्लॉयज़। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट का इंपॉर्टेंस बताना है यहाँ आपको। ऑप्शंस में मेंशन किया हुआ है। पहला ए, इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़। हाँ, बिजनेस इन्वायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, तो ये होगा बी, इट हेल्प्स इन टैपिंग रिसोर्सेज। ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस है। सी, हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये भी बिजनेस इन्वायरमेंट की इंपॉर्टेंस है। एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। एंड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है लिबरलाइजेशन मीन्स। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है। ए, क्या इसका मतलब है इंटीग्रेशन अमंग इकोनॉमीज। बी, क्या इसका मतलब है रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। सी, क्या इसका मतलब है सेलिंग ऑफ पीएसयूज, या डी, नन ऑफ द अबव। तो आंसर है बी, रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शंस। इसका मतलब है लिबरलाइजेशन। इंटीग्रेशन मैंने बताया हुआ था ग्लोबलाइजेशन होता है, एंड सेलिंग ऑफ पीएसयूज डिसइन्वेस्टमेंट, जो कि प्राइवेटाइजेशन के पार्ट में आ जाता है। तो इसका इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है बी, रिडक्शन इन गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हमारा सवाल है एन अनस्टेबल गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ वीक इंडस्ट्रियल बेस। कह रहा है कि अगर हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, अनस्टेबल होगी, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियल बेस जो देश का है वो ख़राब हो जाएगा, वीक हो जाएगा। आइडेंटिफाई करना है हमें यहाँ कि ये कौन सा एलिमेंट है बिजनेस इन्वायरमेंट का। क्या ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, क्या ये सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, या डी, लीगल इन्वायरमेंट है। तो देखिए क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है इसलिए आंसर हो जाएगा सी, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो आंसर 4 का सी ऑप्शन जो है वो सही है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रेफरेंस ऑफ कलर टीवी इन प्लेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी। कलर टीवी आने लग गई इन प्लेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी आया करती थी। हमें यहाँ आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट का। इसे एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है। तो ये कौन सा एलिमेंट या डायमेंशन है बिजनेस इन्वायरमेंट का। ऑप्शन है आपके पास ए, लीगल, बी, टेक्नोलॉजिकल, सी, सोशल, या डी, इकोनॉमिक। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल, देखिए ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, अब कलर टीवी यूज़ हो रहा है, तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो आंसर 5 का करेक्ट ऑप्शन है बी, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि द आरबीआई हैज़ रिड्यूस द बैंक रेट टू फेस द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को फेस करने के लिए आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, उसने रिड्यूस कर दिया है बैंक रेट को। हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सा एलिमेंट या डायमेंशन है ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। ए, सोशल, बी, लीगल, सी, इकोनॉमिक, या डी, पॉलिटिकल। तो देखिए आंसर 6 का सही ऑप्शन है सी, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है, क्योंकि ये रिलेटेड टू मनी है, रिलेटेड टू यहाँ पे देखिए रेट्स है, बैंक रेट्स है, तो इसलिए ये इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू नो द इन्फ्लुएंस ऑफ पर्टिकुलर फोर्स ऑन वर्किंग ऑफ द बिजनेस। पूछा जा रहा है सवाल में कि हाईलाइट करना है आपको ये कौन सा फीचर है बिजनेस इन्वायरमेंट का जहाँ पे बिजनेस की वर्किंग के ऊपर उसके बाकी के जो बाहर के फैक्टर्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनका क्या इन्फ्लुएंस पड़ता है, ये पता लगाना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। पहला है ऑप्शन आपके पास डायनेमिक, दूसरा है कॉम्प्लेक्स, तीसरा है अनसर्टेन, चौथा है परवेजिव। तो देखिए डायनेमिक का मतलब होता है जो बदलता रहे, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जो कठिन हो, सी है अनसर्टेनिटी जो प्रिडिक्ट नहीं हो पाए, एंड डी है परवेसिव जो एट ऑल लेवल्स हो। तो यहाँ वर्ड आया डिफिकल्टी, मतलब कि आंसर हो जाएगा 7 का बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये कौन सा पिलर है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP का।
ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट, बी ऑप्शन है लिबरलाइजेशन, सी ग्लोबलाइजेशन या फिर डी प्राइवेटाइजेशन। तो देखिए जहाँ पे भी इंटीग्रेशन हो एक इकोनॉमी का पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो आंसर 8 का सही ऑप्शन है सी ग्लोबलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 9 है विच पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट हैज़ मूव्ड इंडिया टूवर्ड्स ग्लोबलाइजेशन। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सी पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन आया। ऑप्शंस में ए है इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी, क्या ट्रेड पॉलिसी की वजह से आया, बी मॉनेटरी पॉलिसी जो मनी से रिलेटेड होती है, सी द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जिसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी NEP भी कहा जाता है, या डी फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए करेक्ट आंसर आपका चैप्टर जो आपने पढ़ा है वही होगा। आंसर 9 का सही ऑप्शन है सी न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, याद रखिएगा। एंड हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है इन विच ईयर, कौन से साल में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई थी। अभी मैंने आपको जस्ट पीछे वाले सवाल में बताया, याद रखिएगा भी कहा, तो देखते हैं आपको याद है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ए ऑप्शन आपके पास है 1951 में, या फिर बी 1991 में, या फिर सी 2014 में, या फिर डी 1971 में। तो देखिए जिसको भी याद होगा वो सही सही तुरंत जवाब बता देगा। एंड 10 का आंसर नंबर बी है 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी या न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें हमारे 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स आए थे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, दैट इज LPG। अब आने वाला जो सवाल है वो आपको करना है, खुद से करना है, और आंसर आपको देना है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर में। उस सवाल में है 4 पार्ट्स, चारों का आंसर आपको मुझे 1 वर्ड के अंदर में कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं किसका कितना सही होता है और कौन चारों सही करके लगाता है चौका। तो ये रहा सवाल जिसका आपको मुझे अभी के अभी कमेंट बॉक्स के अंदर में जवाब देना है। एंड क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करना है आपको आउट ऑफ LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन विच वन इज हाईलाइटेड इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A. Free flow of goods and services across nations. B. Selling of shares of PSUs, public sector undertakings. C. Lifting unnecessary control over the firms. And D. Easy entry of MNCs and FDI. ये जवाब आपको मुझे LPG में से कौन सा यहाँ पे हाईलाइट हुआ है आपको देना है A, B, C, D करके। तो बस यही तक थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का, और हमने डिस्कस किया चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स के क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप कमेंट करके बताइएगा आंसर्स भी और वीडियो कैसी लगी ये भी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी किसी नई वीडियो के अंदर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर फ्रेंड्स।